फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लो। तो आज हम बात करेंगे AIVE एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू writs for the enforcement for fundamental rights? Answer is Article 32, जिसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेजिडेंट प्रोक्लेम अ नेशनल emergency? Answer is Article 352. And the next question is the concept of judicial review in the Indian constitution has been borrowed from which country? जुडिशियल रिव्यू को कौन सी कंट्री से लिया गया है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केस इज नोन एज अ फाउंडेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में बताया गया था? कौन से केस में इसके बारे में डिस्कस किया गया था? केस इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस था. तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ला सकता है, उसमें अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना बेसिक स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकता. पार्लियामेंट को ये पावर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर से वही घुमा फिरा कर बात की गई, आपको फिर से ध्यान से पढ़िए. इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर? जो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके. ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 का ये केस था. और सॉरी, तो और ये केस 13 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें इस केस को जज किया गया था. सबसे लंबा केस ये चला था. एंड द नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 368. मतलब कि विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कौन से आर्टिकल में ये पावर दी गई है अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की? देन आंसर इज आर्टिकल 368. And the next is the term republic in the preamble denote what? The head of the state is elected and not hereditary. Which part of the constitution deal with the direct principle of the state policy? कौन सा पार्ट है ये? आर्टिकल 36 से 51 तक इनको डील किया गया है. And the next question is under Article 356, President's rule can be imposed for a minimum period of 3 years. And the next question is which article guarantees right to equality before law? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 14. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 21. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. द आइडिया ऑफ द concurrent list in the Indian constitution was borrowed from which country? And answer is Australia. Which schedule of the constitution contains the anti-defamation law? 10th schedule में इसको mention किया गया है. And the next question is what is the minimum age required to be elected as the president of India? 35 year. And the next question is under which article can be president of India be impeached? Article 61. Next question is
Which article provide for the establishment of the Supreme Court of India? Article 124. Under which article can the governor reserve a will of the consideration of the president? And the answer is Article 200. Which article of the constitution abolished untouchability? Article 17 में इसको मेंशन किया गया है. The next question is, in which landmark case did the Supreme Court declare that fundamental right and direct principle are complementary to each other? Minerva Mills Limited versus Union of India 1980 का ये केस है. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा AIB एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो आप अपनी नोट्स बुक लीजिए, पेंसिल लीजिए, इनको अच्छे से रीड कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.